ओम शांति। बाबा रोज रोज हमें जगा कर इतना जगा देगा, कितना कि माया को जीत कर हम बहुत शक्तिशाली बन जाएं। संसार में अब तक सबसे कठिन काम रहा माया को जीतने का। सुना होगा सबने, बड़े बड़े साधु संत कई जगह फेल होते रहे, कोई क्रोध में, कोई अभिमान में। बाबा ने हम सभी को शक्तिशाली बनाकर, हमारी अंदर की शक्तियों को जगाकर टाइटल ही दे दिया, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। याद दिला दिया, कल्प कल्प इस माया पर तुम्हारी जीत हुई है, केवल रिपीट करना है। देखो, आपने किसी ड्रामा में पार्ट प्ले किया, फिल्मों की बात नहीं करता, आपने किसी ड्रामा में पार्ट बजाया और वो ड्रामा आपने 50 बार कर लिया हो, तो जब 51वीं बार आपको करने को कहेंगे तो कैसा लगेगा? हमें अनुभव है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, हमने 50 बार किया था, भारत के बहुत शहरों में जाकर किया। अब कहीं भी करना होता था, हमें कोई तैयारी नहीं करनी, डायलॉग भी सब याद थे, ड्रेस भी तैयार थी। अभी कहा 15 मिनट में करना है, सज धज के आ गए। रिपीट ही तो करना होता है। हमने माया को बहुत बार जीता है। कितनी बार? भाई लोगों ने कितनी बार जीता हैं? थोड़ा सा उसमें कुछ गिनती कर लो। मान लो 1000 बार जीता है, बात तो अनगिनत की है, पर 1000 बार हमने माया को जीता है। तो अब जीतना, अगर हम इसे याद करें कि बारंबार माया को हमने हराया है, तो जब माया फिर लड़ने आएगी, हमें खेल जैसा लगेगा। जैसे दो बड़े पहलवान, एक ने दूसरे को 10 बार हराया हो, लेकिन वो हार न माना हो, 11वीं बार फिर लड़ने आ गया, तो कैसा लगेगा दूसरे को? आ जाओ भाई, फिर हरा देंगे तुम्हें फट से। तो हमारे अंदर शक्ति है माया को हराने की। आज सभी रियलाइज करें, बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, जन्म देते ही मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया। ये काम भगवान के अलावा और किसी का नहीं है। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं भी खींच दी और विजय का भी तिलक लगा दिया। दो सेनाएं आपस में लड़ती हों, एक को बता दिया जाए जीत तुम्हारी ही होगी, तो लड़ने में कितनी पावर आ जाएगी। अभी भी लड़ाई चल रही है या पता नहीं मधुबन में। आज तो बहुत चर्चा हो रही है। मैं तो जरा सी टीवी देखी अभी 15 मिनट, क्योंकि नीचे से आए, तो अमेरिका का ईरान पर एटम बम डालने का इरादा चल रहा है, और उससे क्या क्या हो जाएगा, तो इसकी व्याख्या कर रहे थे वो टीवी वाले कि अगर एक एटम बम डाल दिया जाता है, सबकी जानकारी के लिए, मैंने वो ध्यान से सुना, तो उससे जो फैलेगा ना रेडिएशन, गंदा धुआं, वो बादलों के ऊपर छा जाएगा, जो वो कह रहे थे। क्योंकि अभी कहीं छूटा नहीं है, तो किसी को कुछ पता नहीं ना, अभी अंदाज है। बादलों के ऊपर जो वो छा जाएगा, तो बादलों की बरसात का तो उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए सूरज की जो गर्मी और रोशनी आती है वो धीमी हो जाएगी, और संसार में ठंड बहुत बढ़ जाएगी, और फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। वो अंदाज लगा रहे थे
अरबों लोगों को भोजन की समस्या आ सकती है। तो देखो, एक एटम बम से यदि ऐसा होता है, 5-7 छूट जाएं, तो जो जिंदे हैं उन्हें भी जिंदों का सुख नहीं मिलेगा। पानी भी दूषित हो सकता है। तो हम एक ऐसे समय पर आ गए हैं जहां बाबा की हमें वो बात भी ध्यान से समझ के अभ्यास में लानी है। परसों की मुरली से बाबा मोटे रूप से तो कहा और सबने सुन लिया। बाबा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? और हम कहाँ रहते हैं? वाह, क्या अच्छी बात, कितनी अच्छी जगह दी, बिना किराए के ही मिल गई। अब सोचो, इसका अर्थ है वो हमारे साथ, हम उसके साथ। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन बोली, आपने कैच की हो, ध्यान दिया हो, तुम बच्चे इसका फायदा नहीं उठाते। फायदा उठाओ, भगवान साथ दे रहा है, इसका फायदा उठाओ। अब सभी बुद्धिमान हैं बाबा के बच्चे, विचार कर लें इसका फायदा कैसे उठाया जाए जीवन में। माया को जीतने में भी, जीवन की परिस्थितियों को समाप्त करने में भी, स्वयं को निर्भय और निश्चिंत बनाने में भी, जीवन को सरल करने में भी। अब देखो, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हर मनुष्य अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि की शक्ति से काम करता है ना। तन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। तन की शक्ति में मन की शक्ति ज्यादा काम करती है पीछे से, और साथ में भगवान की शक्तियां काम करने लगे तो कार्य कितने सरल हो जाएंगे। सभी माताएं अपने घरों में इसका प्रयोग करके देखें। अनुभव, आपको भोजन बनाना है, आज ज्यादा बनाना है, कोई विशेष काम है, बाबा का आह्वान करो और संकल्प करो, बाबा मेरे साथ है। उसकी शक्तियां साथ होंगी और कार्य कैसे जल्दी से जल्दी पूर्ण होगा। लेकिन ये बात हमें अपने कॉन्शियसनेस में, अपने नशे में लानी होगी। करेंगे? करके देखो। तो भगवान साथ है। जो भी बहुत अच्छे अभ्यासी हैं आप में से, मैं तो कहूँगा सब करें। मैं 2 काम आपको दे रहा हूँ, होमवर्क, आप 21-21 दिन करो और जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। 42 डेज में केवल पहले 21 दिन भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। एक दिन में 21 बार इस नशे में आ जाएं, घंटे में 2 बार, सीधी सी प्रैक्टिस। ज्यादा बार हो जाएगा, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घंटे में 2 बार भगवान मेरे साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। भाई बुजुर्ग माताओं को बैठा दो, कोई यंग माताएं आगे बैठ सकती हो तो आ जाओ। हाँ, थोड़ा जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनको बैठने की जगह दे दो। साथ है, बहुत बड़ी चीज है ना, छोटी चीज नहीं। गीता में ऐसे कुछ महावाक्य आ गए हैं जिनका अर्थ लोगों को समझ में नहीं आया। ये बहुत सारे लोगों ने कह दिया गीता में कई जगह विरोधाभास है, विरोध की चीजें हैं। ये सभी मनुष्य आत्माएं मुझ में समाये हुए हैं, वो सब मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूं, ये भी कह दिया। कैसे समाये हैं? देखो, ये बहुत गुह्य रहस्य जो ईश्वरीय ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं। आगे आ जाओ बहनों, अरे आगे आ जाओ, बहुत जगह। बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, समाया होता है या नहीं? ऐसे सारा वृक्ष बीज में समाया हुआ है। बहुत गुह्य राज है ये।
तो भगवान हमारा साथी है। चलाएंगे इस बात को नशे में, देखो घरों में भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब डराने वाली घटनाएं बहुत होंगी दिनों दिन। अभी वैसे संभव तो नहीं है कि कोई एटम बम डाल दे किसी के ऊपर, पर मान लो डाल दिया, अभी वो समय नहीं आया है, थोड़ा 5-7 साल के बाद ये काम होंगे। पर मान लो कोई कर दे, जैसे कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, ऐसी स्थिति आ जाए तो हाल बहुत बिगड़ जाएगा, भय फैल जाएगा चारों ओर। अगर हमें ये नशा रहेगा भगवान हमारे साथ है तो निर्भयता रहेगी। आज एक वंडरफुल केस सामने आया, बीच में बता देता हूँ। एक माता आई, मेरी लड़की है, कितनी बड़ी है, 31 साल की है। वो रोज बोलती है इसने मेरा सब लूट लिया है, इससे मुझे बताओ बचाओ, ये सब लूट लेगा। अब कौन, उसे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। उसको पूर्व जन्मों की स्मृति आती है, रोज आ जाती है एक बार, और वो परेशान, पूरा परिवार परेशान। उसको समझाने की भी कोशिश की जाती है, भाई कोई नहीं लूट रहा, तुमको कहाँ, यहाँ कौन लूट रहा है। वो फिर अचानक बोल उठती है। देखो कैसी कैसी समस्याएं आती है। निर्भयता से भी बड़ी चीज होती है जीवन में निश्चिंतता, है या नहीं बड़ी? ऐसे तो दोनों ही बड़ी हैं। जिसके पास भय हो गया उसको भी जीवन की यात्रा भारी हो जाती है। बहुत तरह के भय होते हैं संसार में। युवा वर्ग को कल का भय, फेलियर न हो जाए इसका भय। आपके घरों में कई बच्चों की स्थिति होती होगी, बड़ा कंपटीशन दिया, आज रिजल्ट आ रही है, माँ भी घबराई हुई है और लड़की भी, पता नहीं क्या आएगा, बहुत घबराहट। ये 3 दिन पहले आई एक माता, भाई जी आज रिजल्ट आने वाली है मेरी लड़की की, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं कहता उसका क्या हाल होगा कि उसका तो, उसे तो बहुत डर लग रहा आज। मैंने कहा दोनों ही डरो, हो रजाई लेके सो जाओ, भला डरने से कुछ होगा? ये भय जो आत्मा की, मन की बहुत बड़ी कमजोरी है, इससे हम मुक्त रहेंगे। करेंगे 21 दिन का प्रोग्राम, सब करना सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और अच्छा करें तो वो सिर के ऊपर छत्र छाया है। बस कुछ क्षणों के लिए सिर के ऊपर देखना, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य छत्र छाया है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, पक्का हो जाएगा, निश्चिंतता आएगी, सरलता आएगी। जो कुछ होगा इस संसार में उसको हम स्वीकार करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है आजकल के समय में, जो कुछ इस संसार में हो उसे स्वीकार करते चलना। कहीं कहीं कठिन काम होता है ये। जब तक दूसरों के साथ हो रहा है तो मनुष्य सहज स्वीकार कर लेगा, लेकिन अपने साथ होने लगे, अभी भी बहुत लोग कहते कहाँ हो रहा विनाश, आप ऐसे ही बोलते रहते हो, कुछ भी तो नहीं हो रहा दुनिया में। मैंने कहा पूछो जिनके घर टूट गए, कुछ भी नहीं रहा, 1-2 बच्चा मर गया, पानी पीने को नहीं है, बेचारों को पैसे भी नहीं है, उनका क्या हाल होगा? विनाश का अर्थ यही थोड़ा है कि घर चले जाएंगे, उससे पहले जो कुछ होगा वो बहुत भारी है, उसको सहन करना। इसलिए सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करेंगी। जब घर से बाहर निकले तो ये संकल्प करके निकलने, मेरे साथ स्वयं भगवान है, कुछ नहीं हो सकता मुझे बुरा। बाबा ने साकार में एक बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि अपने सेंटर तो दूर दूर थे और बहनें माताएं दूर दूर से
क्लास करने आती थी। मुझे दिल्ली का पता है, तो बसों से आती थी माताएं। सेंटर अभी राजौरी गार्डन में था जहाँ हम थे, और दूर दूर से माताएं बस में आती थी। किसी को दो दो बस भी बदलनी पड़ती थी। तो कोई कोई माता कहती थी, बाबा मैं तो याद में इतनी मगन हो गई कि जहाँ उतरना था उसके आगे जाके याद आया कि उतरना है। बाबा कहता था, मगन थोड़ा ही हुई थी, नींद आ गई थी। सवेरे सवेरे नींद आ जाती है ना, ठंडी हवा लगती है। अगर योग युक्त स्थिति हो तो ठीक टाइम पे ठीक बात टच होगी। बाबा कहते थे, अब ध्यान देंगे इस बात पर और इसको अभी से जीवन में समा लें, क्योंकि अंधेरा होता है सवेरे तो डर तो लगेगा, चोर होते हैं। बाबा ने कहा, यदि तुम बाबा की याद में होंगे तो तुम्हारे लिए किसी को कुछ करने का संकल्प भी नहीं उठेगा। बहुत सुंदर थी ये बात। मैं भी इसको बहुत यूज किया। मैं इन पहाड़ियों में अकेला घूमने जाया करता था। ये सामने जो है ना, सारी सबके रास्ते मुझे पता था, उधर से हनीमून पॉइंट से इधर तक अकेला ही जाता था, और ये पक्का रहता था, बाबा की याद है तो कोई जानवर, कोई मनुष्य, किसी को कुछ भी संकल्प नहीं आएगा। हमेशा ही होता था। रात को म्यूजियम में जाते थे, कभी कभी पीछे अकेले रह जाते थे। शाम को जाते थे 6:30 बजे, आने में 9 बजे वहां से चले। रास्ते में अंधेरा, ये जो सड़क है ना, यहाँ से नक्की लेक और उससे आगे ये आधी सड़क और दोनों ओर झाड़ियां। अगर चिड़िया ने भी चूं कर दिया अंधेरे में आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल घोर अंधकार, अकेले आ रहे हैं। पर ये याद है, बाबा की याद है तो कुछ हो नहीं सकता। आ जाते थे बिल्कुल। कोई ये रोड लाइट होती नहीं थी तब, ये ओम शांति भवन भी नहीं था, ये भी पहाड़ी थी। तो इस बात को पक्का कर दें, बाबा साथ है। पीछे बाबा ने कहा, जिनके साथ भगवान हो कोई उनका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी इसमें, ये निश्चय कहाँ डामाडोल होता है मनुष्य का। देखो महाभारत में भी दिखाया है, श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, उसको भगवान माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि पांडवों को कष्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि पांडवों की तरफ से उनके संबंधी नहीं मरे, सब हुआ। विजय तो अंत में पांडवों की हुई, लेकिन बचा क्या था दिखाया है, वो ज्यादा चर्चाओं में नहीं है। ये युधिष्ठिर को, पांचों को वैराग्य हो गया, क्या करेंगे राज, सूखा, सब मर गए। तो उन्होंने कहा हमें राज नहीं चाहिए श्री कृष्ण को, हम तो जाते हैं जंगल में तपस्या के लिए। उनको समझाया ये अधर्मियों का विनाश था, ये होना ही था। अब सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, तुम्हें करनी है। तो बहुत समझा बुझा के युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठाया था, बहुत वैराग्य हो गया था। तो भगवान साथ होते भी, मैंने ये बात क्यों बताई, भगवान साथ होते भी ऐसा नहीं होगा कि कष्ट नहीं होगा, परंतु बोलो आगे, नहीं अंत में विजय तो होगी, लेकिन विजय के लिए अंत तक इंतजार करें, पहले पिस जाए फिर विजय हो। कष्टों को सहने की शक्ति रहेगी, कष्ट नहीं लगेंगे। कष्टों के बारे में सोचने की ही तो बात है। एक माता आई आज मेरे पास, मैं पूछता हूँ कैसे हैं, बाबा को मिलके खुश हुए। कहा पहले बहुत समस्या थी, अब कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा कहाँ चली गई, पढ़ी लिखी थी माता। कहा समस्याएं तो वही है, लेकिन अब वो मुझे समस्याएं लगती नहीं है। ये तो कॉमन बात है। जो मनुष्य बहुत सेंसिटिव है, समझ गए ना अंग्रेजी का शब्द,
नाजुक कमजोर मन वाला, उसे हर छोटी बात समस्या लगती है। अगर हम पावरफुल हो जाएं तो समस्याएं भी हमें समस्या नहीं लगेगी, बड़ी समस्या भी समस्या नहीं लगेगी। तो भगवान मेरे साथ है, पक्का कर लेंगे, है केवल कल्पना नहीं है ये कोई सोचे ऐसे ही हम खुश कर रहे हैं अपने को। उसने कह दिया है, बस संकल्प करो, हजूर हाजिर। याद करते ही, लेकिन शर्त क्या बताई? दिल से, दिल से, बहुत भावना से, बहुत अपनेपन से अगर हम उसे बुलाएंगे तो वो तुरंत उपस्थित होकर हमारी मदद करेगा। दूसरी बात जो मुरली में थी, विजय। बाबा ने लास्ट की बात भी बताई कि देखो ब्रह्मा ने, बोलो अब तो याद आ गया होगा, लास्ट में 3 सौगातें दी, निराकारी, निर्विकारी। इनमें से पहले को धारण करते ही बाकी 2 भी आ जाती हैं। निराकार स्थिति, मैं आत्मा, कुछ क्षणों के लिए सभी ये फील किया करें, मैं निराकार चमकती आत्मा, देह जैसे है ही नहीं। ये बाबा की उन दिनों की, ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी, वही बाबा ने बोली थी। निराकार बाबा कहा करते थे, बाबा इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे इसमें है ही नहीं। ये स्थिति थी ब्रह्मा बाबा की उन दिनों, विशेष रूप से ईयर 68 में ये स्थिति थी बाबा की। फुल पूरा साल शरीर में है लेकिन जैसे इसमें है ही नहीं। तो हमें निराकार होना है, माया को जीतना है, भय को समाप्त करना है, किसी भी चीज का भय न रहे। क्या हो जाएगा ये संकल्प भी नहीं। एक बात जो मैं बहुत सुनाता हूं क्लास में, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, हिंदी में रचनात्मक शक्ति है। बहुत अच्छी तरह इसको धारण कर लें। जो संकल्प मनुष्य बार बार करेगा उसका निर्माण हो जाएगा। ये केस बहुत आते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। संकल्प करने होगा वही जो हम बार बार सोचेंगे। और जो पावरफुल आत्माएं हैं, जो निश्चिंत रहना सीख गए हैं, वो 1-2 बार ही सोचेंगे, उसका निर्माण हो जाएगा। इन चीजों को अपनाने की जरूरत है। क्या होगा इससे मन को परेशान नहीं करना है, बल्कि बाबा का एक महावाक्य 83 का दीदी मनमोहिनी के साथ, उसको सभी बहुत अच्छी तरह से धारण करें। होगा वही जो हम चाहेंगे, लेकिन एक स्वमान के साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ है, इसको बढ़ाएंगे तो होगा वही जो, बोलो, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, कहने से काम नहीं चलेगा, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये स्थिति, ये अनुभव कि जो हम सोचेंगे वही होगा, ये उनको होगा जिन्होंने लंबा काल अपने को व्यर्थ से मुक्त रखा है। बाबा ने पिछली मुरली में कह दिया था, जो लास्ट सो फास्ट जाना चाहते, बहुत कहते हैं ना हम लास्ट आए हैं बाबा, फास्ट जाना है, हर सेकंड को सफल करो, हर श्वास को सफल करो। अब ये काम सोच लो कितना सस्ता है सस्ता? हर श्वास, संकल्प, सेकंड को सफल करना, अगर ये कर लें तो एक एक दिन लगेगा बहुत सुंदर, बड़े अनुभव कराने वाला हो गया है। मैं विजयी रत्न हूं। अब दूसरा अभ्यास अगले 21 दिन के लिए 21 बार रोज, मैं विजयी रत्न हूं। कल्प कल्प
मैंने इस माया को जीता है। और हर एक अपने पर एक नजर डाल दे, कौन सी माया मेरे पास है। माया का भी ज्ञान अब हमें मिला है। दुनिया में किसी को भी माया का ज्ञान नहीं है। अनेक ब्राह्मणों को भी पता होना चाहिए। अगर पर चिंतन हमारे मन में चल रहा है तो ये माया है या नहीं? अच्छी माया है, हल्की नहीं। खुशी खत्म, कमजोरी दूसरों की, परेशान हम, गलती वो कर रहे हैं, नुकसान हम। तो इससे भी मुक्त होना है। एक बहुत अच्छी चीज सबको धारण करनी है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे अपने को ऊपर निकाल दो। ये भी माया है या नहीं? अपने को देखने की बजाय दूसरों को देखने में लग गए हैं। युगों से तो दूसरों को ही देखते आए हैं, अब अपने को देखना है। एक माता का केस आया 3-4 दिन पहले, जिसको भारी कैंसर हो गया है। ज्ञान में है लंबे समय से, 25 साल से, लेकिन स्थिति बहुत बिगाड़ ली है, टेंशन में रहती है। मैंने पूछा, उसके बच्चे बात कर रहे थे कि भाई हमारी मम्मी को समझाओ, इतनी टेंशन में है, कैंसर का नहीं, मुझे कैंसर हो गया है, तुम सारे इस घर को बिगाड़ दोगे, मेरी सारी मेहनत की कमाई को नाश कर दोगे तुम, बच्चों पे गरम रहती है सारा दिन। अब बोलो कैंसर ठीक होगा? फिर उस माता से मैंने बात की, अगर जीना है, आयु ज्यादा नहीं, बूढ़ी तो है पर 62 इयर्स, मैंने कहा अगर तुम इससे मुक्त होना चाहती हो तो चित्त को शांत तो करो। अब तुम्हारे बच्चे 40 साल के हो गए, उनके पास बुद्धि नहीं है क्या? मैंने सीधा पूछा, है तो? माँ सोचती है चाहे बिना पढ़ी लिखी हो कि बुद्धिमान मैं ही हूं, ये बच्चे तो बेकार हैं सब। जो ऐसा सोचती है उनके लिए कह रहा हूं, समझ जाए सभी। अरे बड़े हो गए बच्चे, बड़े हो गए, अब उन्हें छोड़ो ना, क्यों बंधनों में डाल रहे हो अपने? अब तुम्हारे पास बुद्धि है, बढ़ो, आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो बच्चे कितने खुश और माँ कितनी खुश। ये क्यों कर रहे हैं, इधर क्यों गए? बिना मतलब की टेंशन उसकी बीमारी को बढ़ा रही है। तो भी वो समझने को तैयार नहीं थी। समझ गए ना सभी? हल्का करो अपने को। अब समय इन चीजों का नहीं है। न ये घर साथ रहेंगे, न ये संपदा जो थोड़ी बहुत है, ज्यादा तो किसी के पास है ही नहीं। अब असली संपत्ति जो हमारी है उसको बढ़ाते चले। तो ये जो छोटी छोटी माया है, मैं कल कह रहा था एक क्लास में, हमने रावण के 10 शीश बनाए हैं ना, उनको भी आधा आधा कर दिया, 5 नर के 5 नारी के। मैं कह रहा हूं एक नया रावण बनाओ, 16 सिर नर के 16 नारी के। ये सद्वेष भी माया है या नहीं? बदले की भावना, वैर भावना, दूसरों को गिराने की भावना, दूसरों की ग्लानि करना सदा ही, ये सब माया है ना। 16 रूप हो जाएंगे। आलस, अलबेलापन, सबसे बड़ी माया। तो हमें माया को पहचान कर उससे मुक्त होना है, और बहुत सारी माया एक झटके में समाप्त हो जाएगी। हम सोच लें हमें एक महान लक्ष्य को पाना है तो इन व्यर्थ की बातों में नहीं रहना है। ये बहुत सारे माया के जो स्वरूप हैं 5 के अलावा फटाफट नष्ट हो जाएंगे। पसंद है? दूसरों को देखना छोड़ दें। अब अपना एक सुंदर लक्ष्य बनाएं, उसकी ओर तीव्रता से चलें। सभी इस बात पे ध्यान दें। आज जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बनाएं।
अगर अब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो समय हमें बाध्य करेगा पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन तब उस पुरुषार्थ का सुख नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना में हुआ ना, बहुत लोग कहते थे टाइम नहीं मिलता पुरुषार्थ का, अब फुल टाइम मिल गया। जीरो था पुरुषार्थ बहुतों का, बहुत तो ज्ञान ही छोड़ के चले गए, विषय विकारों में फिर से लिप्त हो गए। लंबे काल का पुरुषार्थ ही खाली समय में भी पुरुषार्थ कराता है। इसलिए समय की मार पड़े, विवश हो जाए योग में बैठने के लिए, योग तो लगेगा नहीं। समय को सफल करते हुए अभी से हम माया जीत बन जाएं, और हमें अपने को बहुत चीजों के लिए तैयार करना है। विचार कर लें सभी, हमें आने वाले समय का सामना करने के लिए बहुत चीजों के लिए खुद को तैयार करना है। एक बड़ी चीज, आज बाबा कहते हैं ना शायद दुनिया हॉस्पिटल बन गई है, याद है आज की मुरली? सबको बीमारी लग गई है, कौन सी? एक बात बाबा ने छोड़ दी थी आज, कहा बच्चे परेशान हो जाएंगे, ज्यादा नहीं बोलूं, मेंटल हॉस्पिटल बन गई है सारी दुनिया, बहुतों का बुरा हाल है। विकारों की गंदगी ने सबको मानसिक रूप से त्रस्त कर दिया है। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है, इसलिए अपना एक लक्ष्य बनाएं। देखो हमारे लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं। बाबा ने हमें काम दिया है, तुम्हें तो सबके दुख हरने हैं, तुम्हें तो सबको विघ्नों से मुक्त करना है, तुम्हें तो सबको एक बड़ा लक्ष्य दिया हुआ मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है। उसे छोटा लक्ष्य था मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, पर बड़ा लक्ष्य दे दिया तुम्हें बहुतों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देना है। जो काम बाबा का है वही उसके महान बच्चों का। तो मैं विजयी हूं। विजय माला में कितने दाने हैं? कितने? भाई लोगों से पूछता हूं। 108 हैं। नहीं, वो विजय माला के नहीं है 16,000, 108। आप भी आना चाहेंगे उसमें? भाई लोगों का क्या विचार है? बाबा पूछा करता है ना, विदेशी थे बहुत सारे, बाबा ने पूछा तो बहुत हाथ उठाए। किसी ने कहा बाबा ये सब माला में आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? उत्तर याद है ना, ज्यादा लड़ी बना देंगे। पर वो आए तो सही, वो आने वाले ही चले गए बाबा को छोड़ के। लड़ी तो छोड़ो कहीं भी नहीं रहे। विजय माला में 108 मन के आते हैं, और ये 108 ही सतयुग में राज करने वाले हैं। 108, केवल 8 नहीं, सतयुग में केवल 8 गद्दी नहीं चलेंगी, ज्यादा चलेंगी थोड़ी। 8 चले तो एक राजा कितना समय राज करे? बोला छोटा सा हिसाब है तो 150 साल राज करे ना। पर 150 साल राज करेगा क्या एक राजा? 150 साल तो आयु है, ये थोड़ा ही जन्म लेते ही गद्दी पर बैठ जाएगा। तो 8 नहीं, उसे डबल 16-18 गद्दियां चलेंगी। 8 गद्दियों का गायन अष्ट रत्नों के कारण है, उन्हें इष्ट देव कहा जाता है। ये बाबा की बहुत गहरी बात है और एक ही बार आई है, मैं सुना देता हूं, कोई इसमें कंफ्यूज ना हो। इष्ट देव कहते हैं, इष्ट देवियां नहीं। बड़ा गुह्य राज है 8 की माला के लिए। बाबा ने एक बार कहा, पढ़ सकते हैं आप, 73 की मुरली है। भाइयों की भट्टी हो रही थी और एक भाई ने पूछा बाबा से, ऐसे ही रूढ़ियान हो रही थी, हिस्ट्री होली था तो पास पास बैठते थे ना, माइक तो होते नहीं थे, बाबा के आगे थोड़ी देर रखा जाता था, उसके बाद नहीं। बाबा से पूछा, बाबा क्या माला में भाइयों, 8 की माला में भाइयों का भी नंबर है? क्योंकि लोग आम रूप से मानते थे भाई दादियां ही हैं माला में। तो बाबा का उत्तर सुनेंगे, पढ़ सकते हैं, वो प्रिंटेड है मुरली में, डेट मुझे याद नहीं पर 73 की है।
मुझे लगता है मई जून के आसपास की होगी। बाबा ने कहा है, फिर पूछा कितने? पूछने वाले भी तो होशियार थे, हम तो केवल सुनने वाले थे, छोटे थे। बाबा ने कहा 1 से अधिक। तो कम से कम कितने हो गए? 2 तो हो गए ना, बाकी 6, और 2 उनमें पहले हो गए मम्मा बाबा, बाकी 4। उनमें से एक बाबा तो पुरुष ही है ना। तो गुह्य रहस्य हैं। तो इष्ट देव के कारण ये 8 गद्दियों का गायन है। बाकी गद्दियां साइड में भी चलेंगी। साइड समझिए ना, जैसे दिल्ली और साइड में स्टेट, ऐसे ही बीच में केंद्र और स्टेट। भारत के इतिहास में द्वापर युग से भी भारत 5 भागों में बंटा होता था। उज्जैन भी एक राज्य की राजधानी होती थी, आगरा होती थी, दिल्ली बाद में शुरू हुई, इधर उत्तर की कोई अलग होती थी, लाहौर आदि। ऐसे 5 भागों में बटा होता था भारत, 5 बड़े प्रांत, क्योंकि आबादी तो बहुत ज्यादा होती नहीं थी ना। तो 108 उनको इतना बड़ा इनाम मिलता है, राजाई मिलती है। और बाबा ने एक राज और बताया है, बहुतों नहीं सुनी है बातें। तुम्हारी राजाई त्रेता में समाप्त नहीं हो जाती, वो चलती रहती है कलयुग तक। बड़ा गुह्य राज है इसका। पहले विश्व की राजाई, फिर भारत, मैंने बताया ना 5 भागों में रहता है, स्टेट्स 5, उनमें राजाई, और कलयुग में तो बहुत राजा हो जाते हैं, उसमें से राजाई कोई ना कोई। तो बाबा हमें बहुत बड़ी चीज देने आ गया है। हमें माया को जीतना है। माया जीते जगत जीत, कभी मन जीते भी कहता है, वो एक ही बात है। माया को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो हमें देखना है मेरे पास किस तरह की माया का ज्यादा प्रभाव है, उसे मुझे जीतना है। तो वही 21 दिन तक 21 बार रोज, यानी हर घंटे में 2 बार, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैंने इस माया को कल्प कल्प जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। इससे जो जीतने की शक्ति है हमारे अंदर, वो एक्टिव रहेगी, जागृत रहेगी, और हम माया को जीत लेंगे। मैंने आपको कहा बहुत सारी ये माया ऐसी हैं पीछे की, 5 के अलावा, जिनको संकल्प बल से ही जीता जाए। आपके मन में वैर भाव चल रहा है किसी से, अब कईयों को ये वैर भाव पूरा जीवन सुखी नहीं होने देता। उसने मेरे से ऐसा किया, मुझे बदला लेना है। अब बदला लेने के चक्कर में 50 साल बीत गए, बदला नहीं लिया गया, सुख मिला? क्षमा करो, आगे बढ़ो, वर्तमान का आनंद लें। अब इस पास्ट में क्या जीना, ऐसे संकल्प करके इसको खत्म किया जा सकता है। ईर्षा द्वेष बहुत बड़ी माया कईयों को सुखी नहीं होने देती। संकल्प करें, मुझे दूसरों को देखकर ईर्षा करने से क्या मिलेगा, मुझे खुद आगे जाना है। संसार मुझसे ईर्षा करे, मैं किसी से ईर्षा क्यों करूं? समझते हैं ना ये भाषा? कोई आगे बढ़ता है तो संसार उससे ईर्षा करते हैं, तो कोई ग्लानि भी करते हैं। फिर जो आगे बढ़ता है उसको ग्लानि का भी सामना बहुत करना पड़ता है, लेकिन उसकी ताकत आ जाती है अगर हम माया को जीत लेते हैं तो हमारी शक्तियां इन छोटी छोटी चीजों में नष्ट न हो रही हों, नहीं तो पुरुषार्थ की गति हमारी धीमी हो जाएगी, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और जब मनुष्य कमजोर हो जाता है तो उलझने उसको घेर लेती हैं। पावरफुल आत्मा अग्नि के समान, जिसके सामने ये मच्छर मक्खियां आते नहीं, छोटी छोटी बातें हैं ना ये आएंगी ही नहीं। इसलिए अपने को इसमें इतना कमजोर न कर दें कि माया के बड़े बड़े रूपों का हम सामना कर ही ना पाएं।
बहुत बड़ी चीज है अभिमान को जीतना, बहुत सूक्ष्म चीज है मोह को जीतना। सबसे सूक्ष्म, मोह का पता भी नहीं चलता कहाँ है, ये लगाव के रूप में रहता है और सबके पास रहता है। कोई सोचे मेरे को तो कोई मोह नहीं, सोचने से काम नहीं चलेगा। जब तक आत्मा निराकारी स्थिति में लंबा काल न रहे तब तक मोह जीत नहीं बन सकती है। गीता में बहुत अच्छे महावाक्य हैं, 3रे अध्याय में ही, सुन ले ध्यान से सभी। वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। काम और क्रोध सबसे बड़ी माया, इनको जीत लेने वाले सर्वश्रेष्ठ योगी। इससे जीवन में मस्तक पर आत्मा में तेज बढ़ जाता है, उस तेज से सेवा होती है, आत्माएं आकर्षित हो होकर बाबा के पास आएंगी। बस इतना ध्यान देना है, हमारी पवित्रता की शक्ति, हमारी त्याग की शक्ति छोटे मोटे व्यर्थ में नष्ट न हो रही हो। एक और बहुत बड़ी चीज, आप विचार करो, हमने पवित्रता का व्रत ले लिया है, छोटी चीज नहीं है। दुनिया में तो कोई मानता ही नहीं इस बात को, ताकत किसी में नहीं है। हमने पवित्रता का व्रत ले लिया, बहुत बड़ा व्रत है ना। उसकी भेंट में छोटे छोटे संकल्प तुरंत नष्ट कर देने हैं। तो करेंगे दोनों अभ्यास। भगवान मेरे साथ है और मैं विजय, दोनों मिला के भी कर सकते हैं। ओम शांति।